एसपी में हम लोगों ने डीमैट खाता आवश्यकता देखी थी कि भाई पहले कागज़ मतलब शेयर एक किताब की तरह कागज़ की तरह शेयर होता था, कंपनी की डिटेल होती थी, मोहर होती थी और वह शेयर धारकों को दिया जाता था और पैसा लिया जाता था। लेकिन आज के ज़माने सब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति हो गई है, इसलिए व्यक्ति के हाथ में कागज़ का टुकड़ा शेयर नहीं आता है, पर उसके खाते में शेयर की संख्या आती है कि भाई इस व्यक्ति ने 5 शेयर खरीदे तो संख्या आ जाएगी और खाते के अंदर से बैलेंस चला जाएगा, और जब बेचेंगे तो शेयर की संख्या चली जाएगी और बैलेंस आ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सब काम हो गया। उसे कहते हैं डीमटीरियलाइजेशन, डीमैट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीमैट, डीमटीरियलाइजेशन। तो डीमटीरियलाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भौतिक अंश प्रमाण पत्र के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रूपांतरित किया जाए। जो भौतिक स्वरूप है, इस तरह से जो किताब की तरह, जो पेपर की तरह भौतिक स्वरूप था, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप दे दिया गया है और उसको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रूपांतरण कर दिया जाता है। इनके लिए निवेशकर्ता को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के साथ डीमैट खाता खुलवाना। निवेशकर्ता मतलब कौन? जो व्यवसाय में पैसा लगाने वाला आम जनता, हमारी और आपकी तरह, जो पैसे देकर शेयर खरीदना चाहते हैं कंपनी के और मालिक बनना चाहते हैं। तो निवेशकर्ता को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के साथ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट मतलब तो एक जो शेयर का खाता खोलने वाला काम करता है, जिस तरह से बैंक में हम जाते हैं बैंक खाता खुलवाने के लिए, जो व्यक्ति बैठा उसके पास से बैंक खाता खुलवाते हैं, उसी तरह शेयर बाजार के काम करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो हम निवेशकर्ता को शेयर दलाल के साथ शेयर का खाता खोलने वाले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है, और उस डीमैट खाते को हमारे रेगुलर जो बैंक है, ये डीमैट खाता होता है शेयर बाज़ार के अंदर, और हमारा रेगुलर खाता दोनों कनेक्टर कर दी जा रहा है। डीमैट खाते में मैंने 5 शेयर अगर खरीदे हैं तो डीमैट खाते के अंदर संख्या आएगी 5 शेयर, और मेरा रेगुलर खाते में से 5 शेयर के पैसे चले जाएंगे। और अगर मैंने 5 शेयर बेच दिए तो मेरे डीमैट खाते के अंदर से 5 के 5 शेयर चले जाएंगे, शेयर का बैलेंस हो जाएगा 0, और मेरे रेगुलर जो बैंक का खाता है उसके अंदर पैसा आ जाता है, क्योंकि मैंने शेयर बेचा है तो पैसा आएगा और शेयर खरीदा है तो पैसा जाएगा। 1992 से सेबी की रचना हुई, जिसकी मुख्य ऑफिस मुंबई में। एक मार्क का आपको सवाल पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की मुख्य ऑफिस कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में, और उसकी स्थापना कब हुई है, तो 1992 में। तो सेबी की मुख्य ऑफिस मुंबई में है और उसकी स्थापना हुई है 1992 में। सेबी के कायदे के अनुसार शेयर बाजार में अंशों की खरीदी बिक्री करने वाले व्यक्ति को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खाता खुलवाना अनिवार्य है। अब जो भी शेयर खरीदी बेचना चाहता है वो शेयर बाज़ार जहाँ होगी वहाँ पर शेयर बाज़ार के दलाल के पास से जाकर उसका खाता खुलवाना पड़ता है, जो मैंने आपको समझा दिया। डीमैट खाता कहाँ और किस तरह से खुलवाया जाए? कहाँ खुलवाया जाए? डीमैट खाता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निवेशक अपने मौलिक अंश इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अपने डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास से खाता खुलवाते हैं। भारत में 2 प्रकार की ऐसी संस्था है, NSDL और CDSNL। यह संस्था निवेशकर्ताओं के अंश, बॉन्ड और सिक्योरिटी को संभालने की जिम्मेदारी निभाती है, और यह संस्था की अलग अलग यहाँ पर शाखाएं होगी। वहाँ शाखा में जाकर या तो फ़ोन कॉल पर हमें खाता खुलवाना पड़ता है। इस संस्थाओं को अनामत संभालने वाले एजेंट के रूप में जाना जाता है, और यह संस्था की तरफ से सरकारी और निजी बैंक, अन्य वित्तीय संस्था डीमैट खाता खोलती। ये संस्था के द्वारा सरकारी और निजी बैंकें हैं और डीमैट खाता खोलती है। डीमैट खाता खुलवाने की विधि: सर्वप्रथम डीमैट खाता खोलने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थाओं का संपर्क करना पड़ेगा, अपनी खुद के बैंक में जाना पड़ेगा। इन संस्थाओं के द्वारा एक फॉर्म लाना पड़ेगा, फॉर्म में विवरण भरना पड़ेगा। वो फॉर्म में पैन कार्ड, अपना घर का पते का एक प्रमाण पत्र, घर का पते का प्रमाण पत्र कहाँ कैसे मिलेगा? जैसे लाइट बिल में आपका घर का पता होता है, अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड है या वोटिंग कार्ड है या वो, या अभी आधार कार्ड फेमस है वो। आयकर भरते हैं तो आयकर रिटर्न की नकल है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आवेदन पत्र साथ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में ग्राहक अनुबंध करना पड़ता है, तो एक ऐसा एक फॉर्म भी भरना पड़ता है।
ये कार्यवाही पूरी करके हमें खाता खुलवाना पड़ता है। डीमैट खाता खुलवाने का खर्च, डीमैट खाता खुलवाने के लिए खर्च 4 हिस्सों में बांटा जाता है। अकाउंट खुलवाने का खर्च, कुछ बैंक यह खर्च लेती है और कई बैंक इस खर्च को लेती नहीं। अकाउंट खोलने का खर्च है। वार्षिक निभाव फीस, डीमैट खाता को संभालने के लिए मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। पूरे साल का ऐसे मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं जो मामूली होता है। फिर कस्टोडियन फीस, डीमैट धारक के खाते में कितने अंश उसके आधार पर प्रति मास फीस भरनी पड़ती है। कस्टोडियन फीस ऐसी है कि उसके खाते में कितने शेयर आ जाते हैं हर बार प्रत्येक मास, उस हिसाब से कुछ परसेंटेज खरीदी बिक्री के कुछ परसेंटेज के आधार पर ये फीस ली जाती है। और सौदे की फीस, खरीदी बिक्री के समय शेयर दलाल कुछ दलाल ही लेते हैं, उस सौदे की फीस कहा जाता है, वो भी ली जाती है। तो डीमैट खाता की फीस को 4 भागों में बांटा जाता है। डीमैट खाते के लाभ, अंशों की खरीदी बिक्री की प्रक्रिया सरल, निश्चित और जल्दी हो जाती है। आराम से शेयर की खरीदी बिक्री होती है। कंपनी की ऑफिस तक व्यक्ति को जाना नहीं पड़ता है, अपने बैंक में जाकर उसको प्रक्रिया करवा लेते हैं। अंशों पर दलाली कम चुकानी पड़ती है, अर्थात अंशों पर व्यापार खर्च भी बहुत कम होता है। अब दलाली बहुत कम होगी तो उसका व्यापार खर्च भी बहुत कम हो जाएगा, तो आपको शेयर खरीदने के लिए ज़्यादा खर्च चुकाना पड़ता नहीं है। डीमैट खाता में जमा हुए अंशों पर लोन प्राप्त करने के लिए भी गिरवी रख सकते हैं। तो आपके डीमैट खाता में जो शेयर होते हैं, जो आपके प्रेजेंट में 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर आपके खाते में संख्या में बोल रहे हैं, तो उस पर आप लोन भी ले सकते हैं। शेयर को गिरवे रखकर लोन भी ले सकते हैं। अंश खरीदने के साथ तुरंत डीमैट खाता में अंश जमा हो जाते हैं। अंश खरीदते तो आपके तुरंत ही खाते में, और जो हम पहले क्या होता था, जब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति उपलब्ध नहीं थी, तो आज आपने पैसे भरे खरीदे तो 10-15 दिन बाद या महीने बाद कंपनी आपके घर पे कुरियर के द्वारा शेयर भेजती थी, जिससे वित्तीय प्रवाहित अपने फटाफट वित्तीय प्रवाह चलता रहता है। और व्यक्ति को कल अगर बेचना है, भाव बढ़ गया, एक दिन में बेचना है तो बेच भी सकते हैं आराम से, क्योंकि उसी दिन खरीदा, उसी दिन उसके खाते में शेयर आ गए। अंश खरीदने के साथ मालिकी हक तुरंत प्राप्त हो जाता है, जिससे कोई चिंता रहती नहीं है। जब आपने कंपनी को पैसा भरा, तुरंत आपके खाते में शेयर आ जाते हैं, तो मालिकी हक तुरंत मिल जाता है, तो आपको कोई प्रकार की चिंता रहती नहीं है। कंपनी बोनस अंश निर्गमित करे तब तुरंत ही डीमैट खाता में वो शेयर जमा कर देते। तो हर प्रक्रिया कैसी होती है, त्वरित और फास्ट। डीमैट होल्डर को बैंक अपना खाता देखने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है। तो आप अपने फ़ोन के अंदर मैसेज आ जाता है और आप ऑनलाइन में देख सकते हो कि आपके खाते में कितने शेयर है और कितने नहीं है। तो अंतिम स्थिति भी आप शेयर की जान सकते हो। म्यूचुअल फंड, बैंक की तरह ही म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट खाता का उपयोग किया जाता है। जब आपको म्यूचुअल फंड भी एक प्रकार से बचत का इन्वेस्टमेंट करने का एक साधन है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी डीमैट खाता का उपयोग किया जाता है। अंश हस्तांतरण में गलत हस्ताक्षर में के द्वारा या चोरी द्वारा, अगर आपके पास शेयर है और आपके घर में पड़े, चोरी हो गई तो अब वो शेयर किसी और के पास हो गए, जबकि यहाँ पर आपको शेयर में गलत सिग्नेचर का, चोरी हो जाने का, खो जाने का, जल जाने का, फट जाने का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के द्वारा आपके खाते में सिर्फ संख्या आती है। आपके हाथ में कागज़ का टुकड़ा या शेयर, ऐसा कोई जोखिम रहता, फटने का, आग लगने का, चोरी सा, बाढ़ में भीग जाने से ऐसा कोई टेंशन रहता नहीं है। डीमैट खाते के द्वारा अंशों की खरीदी बिक्री विषयक व्यापार ऑनलाइन होने के कारण बिन निवासी भारतीयों को भी अपनी बचत भारत में निवेश करने का लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं रहती है, ऑनलाइन ही सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसलिए विदेशी एनआरआई को भी अपने बचत को इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर अच्छा मौका मिलता है। डीमैट खाते की मर्यादा क्या है? शेयर बाजार में कई अंशों पर सट्टाकीय प्रवृत्ति चलती है और झूठे मूठे फुगावा, मतलब बाजार में उसकी तेज़ी की स्थिति का अफवाह फैलाकर उसकी कीमत बढ़ाकर तो निवेशकर्ताओं को हानि होती है। शेयर बाजार में बहुत कम अंशों के निवेश करने वाले व्यक्ति को डीमैट खाता खुलवाने की फीस और वार्षिक, अब रोज़ बरोज़ जो शेयर बाजार की खरीदी बिक्री नहीं करते तो उन लोगों को ये पूरे वार्षिक फीस भरने का काम महंगा पड़ जाता है। अब जो व्यक्ति 2-3 महीने में एक बार शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं, बार बार उनको बड़े पैमाने पर शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं, एक साल में भले एक ही बार खरीदे पर थोक बंद खरीदी करते हैं, तो उन लोगों के लिए फ़ीस भरने का काम महंगा पड़ता नहीं है। पर जो लोग बहुत कम शेयर खरीदना चाहते हैं, जिनके पास जमा पूंजी बहुत कम होती है, वो लोग के लिए ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ये दो उसकी हानि, बाकी बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। बराबर है। आगे अंश निर्गमित करने की विधि हम देखेंगे कल।